Easy Mad. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नोमान साजिद और आप सभी का स्वागत है इजी मैथ चैनल पे। तो आज जो हम सब टॉपिक पढ़ेंगे जनरल एनाटॉमी का, वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। मैंने स्केलेटल सिस्टम को बेसिकली 3 पार्ट्स में बांट दिया है, 3 लेक्चर्स में। तो जो आज हम सब पढ़ेंगे वो उसका पहला लेक्चर, उसमें हम सब क्या क्या पढ़ेंगे, हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, स्केलेटल सिस्टम को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है और उस क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं, उन बोन्स के क्या नाम हैं और उन बोन्स का नंबर कितना है। तो बेसिकली हम सब बस इतना ही पढ़ेंगे इस पहले लेक्चर में स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या चीज़ें, स्केलेटल सिस्टम क्या है, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, स्केलेटल सिस्टम को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, उस क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंट कौन कौन सी बोन्स आती हैं, उनके क्या नाम हैं और उन बोन्स का नंबर कितना है। यही हम सब आज इस लेक्चर में पूरा देखेंगे। तो आ जाते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम पे। ठीक है, हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या है। हमारा स्केलेटल सिस्टम एक रिजिड फ्रेमवर्क है, एक फ्रेम है, एक ढांचा है जो कि हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्केलेटल सिस्टम एक रिजिड फ्रेमवर्क है जो कि हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक ढांचा बनाता है। जैसे कि कोई भी कार बनती है या कोई भी प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का, तो पहले उसका एक ढांचा बनाया जाता है, एक उसका फ्रेमवर्क बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर से बाकी चीज़ों को चढ़ाया जाता है। कोई भी कार हो गई या कुछ हो गया, इसी तरीके से। तो इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी का ढांचा है या जो फ्रेमवर्क है वो हमारा स्केलेटल सिस्टम है। द स्केलेटल सिस्टम द स्केलेटल सिस्टम द स्केलेटल सिस्टम फॉर्म्स द रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, फ्रेमवर्क का मतलब हुआ ढांचा। हमारे बॉडी का में ढांचा बनाने का काम किसका है? स्केलेटल सिस्टम का। हमारा स्केलेटल सिस्टम किन किन चीजों से बना होता है? क्या सिर्फ बोन से? नहीं, इसमें बोन्स और कार्टिलेजेस दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे स्केलेटल सिस्टम में बोन्स और कार्टिलेजेस दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। यानी हमारे स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क है जो कि बोन्स और कार्टिलेजेस से बना हुआ है। ये ह्यूमन बॉडी को एक रिजिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर फिर मसल्स लगती हैं, मसल्स के ऊपर फैट रहता है, फैट के ऊपर फेसिया रहता है, ऐसी तमाम चीजें रहती हैं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम का हमारा क्या क्या काम है? जो सबसे पहला इसका फंक्शन है वो है सपोर्ट प्रोवाइड करना। स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन्स आते हैं, तो जो फंक्शंस बोन्स का रहेगा वही हमारे स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन अल्टीमेटली हो जाएगा। तो सबसे पहला जो इसका काम है वो है सपोर्ट प्रोवाइड करना। सपोर्ट प्रोवाइड करना मसल्स के लिए, उनके अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करना, एक सपोर्ट देना। तो ये हमारा सबसे पहला फंक्शन है, हमारे स्केलेटल सिस्टम का सबसे पहला फंक्शन है सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा हमारे स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे कि हमारा पूरा रिब केज हो गया, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गए और भी तमाम इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, हमारा रिब केज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से हमारा स्कल जो रहता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो पहला तो फंक्शन हो गया सपोर्ट, मसल्स के अटैचमेंट के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा हमारा फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है हमारे स्केलेटल सिस्टम। तीसरा फंक्शन हो गया मूवमेंट। जैसे कि ये हमारा एल्बो जॉइंट है, ये मैं मूवमेंट जो कर पा रहा हूँ इसमें बोन के साथ साथ मसल्स के साथ साथ बोन्स भी इन्वॉल्व है। अगर बोन ना इन्वॉल्व हो तो अकेले मसल्स कभी ये फंक्शन नहीं कर पाएंगी। तो मूवमेंट में भी हमारी बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगला क्या फंक्शन है? अगला फंक्शन है मिनरल्स को स्टोर करना। हमारे बोन्स में कैल्शियम, फॉस्फेट, ऐसे तमाम से बहुत सारे मिनरल्स स्टोर होते हैं और जब कभी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो उनको वहाँ से निकाल के ब्लड के सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है। तो मिनरल स्टोरेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे स्केलेटल सिस्टम का। अगला जो फंक्शन है वो हेमाटोपोएसिस, यानी हमारे ब्लड के सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करता है। अगला फंक्शन है हेमाटोपोएसिस।
हमारा स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन्स आती है, जो बोन्स का फंक्शन है वही स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है। हेमाटोपोइसिस का काम करता है, मतलब हमारे ब्लड में मौजूद सेल्स का बनना, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट हो गई, इस प्रोसेस को हेमाटोपोइसिस कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? ये हमारे बोन्स की बोन मैरो में होता है। बोन मैरो के अंदर हमारा हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस होता है। यानी हमारे स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या फंक्शन हो गए? सबसे पहला फंक्शन हुआ सपोर्ट प्रोवाइड करना, मसल्स को अटैच करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन हुआ प्रोटेक्शन करना, जैसे कि हमारा रिपकेज हो गया, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा फंक्शन होता है मूवमेंट करना, जैसे कि मैं ऐसे अपने नेक का मूवमेंट कर पा रहा हूँ तो इसमें मेरी बोन्स इन्वॉल्व है, मेरा स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व है, तभी मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। और चौथा फंक्शन होता है मिनरल स्टोरेज करना, जैसे कि कैल्शियम्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, तो ये मिनरल स्टोरेज, और जब कभी भी इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है इन्हें ब्लड में सेंड कर दिया जाता है। अगला फंक्शन है, पांचवा फंक्शन हमारा क्या है? हेमाटोपोइसिस करना। हेमाटोपोइसिस का मतलब ही क्या हुआ? ब्लड में मौजूद जो सेल्स हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन ही हेमाटोपोइसिस होता है। और हेमाटोपोइसिस हमारा कहाँ पे होता है? बोन्स के अंदर मौजूद बोन मैरो में होता है। अब हम सब आ जाते हैं किस तरीके से हम सब स्केलेटल सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं, किस तरीके से हम सब स्केलेटल सिस्टम को पूरा क्लासिफाई किए। हमारे स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन्स होती हैं। ये जो 206 का डाटा है ये एडल्ट ह्यूमन बींग्स के लिए है, हमारे स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन्स होती है। असल में चाइल्डहुड में नंबर ऑफ बोन्स और भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सब अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं बहुत सारी बोन्स फ्यूज हो जाती हैं और वो एक सिंगल बोन बना देती हैं, इसलिए नंबर घट घट के फाइनली एक नंबर आता है 206 बोन्स का। हम सब अपने स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा हमारा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारी टोटल 80 बोन्स आती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी टोटल 126 बोन्स आती हैं। टोटल नंबर कितना था? 206। इस 206 के डाटा से 80 हमारा ले जाता है एक्सियल स्केलेटन और 126 हमारा ले जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में वो सारी बोन्स आती हैं जो कि हमारे एक्सिस के अलोंग रन करती हैं, मतलब बीचों बीच जो रन करती हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी वो बोन्स आती हैं जो कि हमारे अपेंडिसेस को, यानी अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब को बनाती है और उनको हमारे ट्रंक से अटैच करने में मदद करती हैं, वो बोन्स भी आती हैं, जैसे कि पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल हो गया। अब फर्दर हम सब एक्सियल स्केलेटन जिसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं उसे हम सब तीन कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करते हैं। वो तीन कैटेगरी क्या क्या हो गई? एक्सियल मतलब वही हुआ जो बीचों बीच रन करना है, तो ऊपर से हम सब अगर देखें तो हमारा स्कल पूरा हो गया। स्कल में टोटल 29 बोन्स आती है। हालांकि इस पे आज भी बहुत से लोग विवाद करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं इसमें 22 आती है, लेकिन नहीं, अब जो रीसेंट स्टडीज मानती हैं कि इसे 29 ही माना जाता है। बहुत से लोग अपनी हार्ड बोन और ईयर ऑसिकल्स को स्कल का पार्ट नहीं मानते, लेकिन ऐसा कहना गलत है। हमारी हार्ड बोन और हमारी ईयर ऑसिकल्स भी हमारे स्कल का पार्ट होती है, इसलिए हमारे स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 29 ही होनी चाहिए। ये अभी और आगे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम सबके स्कल अलग अलग टाइप से डिवाइडेड है, कौन कौन सी बोन्स आती हैं, कितना नंबर रहता है। तो हम सब बात कर रहे थे हमारा एक्सियल स्केलेटन फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। हमारी स्कल, दूसरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी रहती है इसी को पूरा वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, जो पीछे बीच में रन करती है ना पीछे की तरफ, यही हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। और तीसरा हमारा पूरा आता है थोरैक्स। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स रहते हैं 26, हमारे थोरैक्स में पूरी टोटल नंबर ऑफ बोन्स रहती हैं 25। यानी हमारा जो एक्सियल स्केलेटन था जिसमें 80 बोन्स आई थी, 206 में से 80 बोन्स आई थी, उसको हम सब फर्दर डिवाइड करते हैं स्कल में जिसमें होती हैं 29 बोन्स, और वर्टिब्रल कॉलम में जिसमें टोटल होती हैं 26 बोन्स, और
थोरैक्स में, जिसमें टोटल होती हैं 25 बोन्स, तो ये डाटा पूरा हमारा बना देता है 80 बोन्स का। अब इसी तरीके से हम सब अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी डिवाइड करते हैं, एक अपर बॉडी रीजन में, एक लोअर बॉडी रीजन में। अपर बॉडी रीजन में हमारा आता है पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्ब की बोन्स। अपर बॉडी रीजन में हमारा क्या क्या आता है, पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्ब की बोन्स। एक साइड के पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स होती हैं, तो 2 साइड में कितनी हुई, टोटल 4 बोन्स हुई। और एक साइड के अपर लिम्ब में हमारी टोटल 30 बोन्स होती हैं, तो 2 साइड के अपर लिम्ब में कितनी हुई, 60 बोन्स हुई। इसी तरीके से जो लोअर बॉडी रीजन है उसमें हमारा आता है एक पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल, एक साइड के पेल्विक गर्डल में सिर्फ 1 बोन होती है, और दोनों साइड के पेल्विक गर्डल को मिला दे तो 2 बोन्स हो जाती हैं। और आता है हमारा लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में एक साइड के लोअर लिम्ब में टोटल 30 बोन्स होती हैं, और दोनों साइड को मिला दो तो 60 हो जाती हैं। अच्छा, इन सबको हम सब अभी और आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू हल्का सा दे दे रहा हूँ। ये जो हमारी स्कल बोन्स होती हैं, ये टोटल 29 होती हैं। इसको हम सब टोटल 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हमारा होता है क्रेनियल, जिसमें टोटल 8 बोन्स आती हैं। अगला हमारा होता है फेशियल, जिसमें 14 बोन्स आती हैं। और भी कुछ बोन्स होते हैं जिनका नंबर 7 रहता है, ठीक है। यानी हमारे स्कल किस किस में डिवाइडेड है, एक तो क्रेनियल बोन्स में, दूसरा हमारा फेशियल बोन है। फेशियल बोन वो बोन्स होती हैं जो कि फेस का रीजन पूरा बनाती हैं। क्रेनियल बोन्स वो रहती हैं जो कि पूरा क्रेनियम बनाती हैं, यानी ब्रेन बॉक्स बनाती हैं, जिससे ब्रेन कवर रहता है, ठीक है। तो क्रेनियम में टोटल कितनी आती हैं, 8, और फेशियल में कितनी आती है टोटल हमारी 14, और बाकी बची हुई अदर बोन्स भी रहती हैं जो कि स्कल का पार्ट रहती है, उनका क्या नंबर रहता है, 7, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में हमारी टोटल 26 बोन्स रहती हैं। जो हमारे शुरू की 7 बोन्स रहती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, उन्हें हम सब कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद जो 12 रहती हैं उन्हें हम कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। उसके बाद वाली जो 5 रहती हैं उन्हें हम सब कहते हैं लंबर वर्टिब्री। उसके बाद वाली जो 1 रहती है उसे हम सब कहते हैं सैक्रम, और उसके बाद एक जो रहती है उसे हम सब कहते हैं कॉकिक्स। ये अभी हम सब और आगे देखेंगे, ये बस एक ओवरव्यू है। मतलब क्या क्या रहती हैं, 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम, 1 कॉकिक्स, ये सब मिला के टोटल वर्टिब्रल कॉलम बनाती। थोरैक्स में हमारे एक बीच में स्टर्नम रहता है और 12 पेयर्स ऑफ रिब रहती है, 12 इस साइड, यानी 24 टोटल रिब्स हो गई, और एक बीच में स्टर्नम हो गया। अब इसी तरीके से हम सब अपर लिम्ब, जो कि टोटल 60 बोन से बना हुआ है, कैसे कैसे बनता है। देखो, इस बात को समझना जरूरी है कि हम सब अपर लिम्ब को बांट देते हैं आर्म में, फोर आर्म में और हैंड में। ये हमारा जो शोल्डर है, यहाँ से लेके ये एल्बो तक का पॉइंट, ये हमारा आर्म कहलाता है। और ये जो हमारा एल्बो है, यहाँ से लेके हमारे रिस्ट तक का पॉइंट, ये हमारा फोर आर्म कहलाता है। और ये रिस्ट से उधर वाला डिस्टल वाला पार्ट, ये हमारा हैंड कहलाता है। यानी हमारा आर्म क्या हुआ, ये शोल्डर से लेके एल्बो तक का पार्ट, ये हमारा आर्म कहलाता है। एल्बो से लेके रिस्ट तक का पार्ट, ये हमारा फोर आर्म कहलाता है। और रिस्ट से उधर का पार्ट हमारा हैंड कहलाता है। तो अगर एक साइड के अपर लिम्ब की बात करें तो हमारे आर्म में एक बोन आती है जिसका नाम होता है ह्यूमरस। हमारे फोर आर्म में 2 बोन्स आती हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस हमारी लेटरल साइड यानी थंब के साइड रहती है। अब ये लेटरल साइड कैसे पता लगता है, एनाटॉमिकल पोजीशन से। एनाटॉमिकल पोजीशन अगर मैं स्टैंड हो तो कुछ यूँ रहेगी ना, ये तो मैं अपने हाथ ऊपर कर रहा हूँ, पर स्टैंड हो तो हाथ फेस के डायरेक्शन में रहते हैं ना, मेरे पाम। और उस हिसाब से अगर हम सब देखें तो थंब वाली साइड हमारी लेटरल साइड रहती है, और इसी साइड पे हमारी रेडियस रहती है। और जो लिटिल फिंगर वाली साइड है वो हमारी मीडियल साइड रहती है, और इसी साइड पे हमारी अल्ना बोन रहती है। फिर उसके बाद एक साइड में हमारे टोटल 8 कार्पल्स रहते हैं जो कि हमारे रिस्ट को बनाते हैं। टोटल 8 कार्पल्स रहते हैं एक तरफ का, और फिर 5 मेटाकार्पल्स रहते हैं, और फेलेंजेस एक साइड की, यानी ये उंगलियों की जो बोन्स रहती है टोटल 14 रहती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा लोअर लिम्ब रहता है, हमारा जो लोअर लिम्ब रहता है
उसको हम सब बांट देते हैं 3 पार्ट्स में। पहला हमारा होता है थाई। ये जो हमारे ट्रंक के नीचे का पार्ट है, वहां से लेके हमारे नी तक का जो पार्ट है वो हमारा होता है थाई। वो हमारा होता है थाई, ये हमारा है थाई। और फिर नी से लेके हमारे एंकल जॉइंट तक का जो पार्ट रहता है, हमारे एंकल जॉइंट तक का जो पार्ट रहता है नी से लेके, वो हमारा कहलाता है लेग। लेग। और एंकल जॉइंट्स के बाद वाला जितना भी पार्ट है वो हमारा कहलाता है फुट। फुट। वो हमारा कहलाता है फुट। ठीक है। थाई में हमारी सिर्फ एक बोन रहती है, एक साइड के लोअर लिम्ब की बात हो रही है। दोनों साइड का करोगे तो उसी का डबल हो जाएगा। थाई में हमारे सिर्फ एक बोन रहती है जिसका नाम होता है फीमर। लेग में हमारे 2 बोन्स रहती हैं जिसका नाम रहता है टिबिया और एक होती है हमारी फिबुला। नी जॉइंट पे हमारी एक बोन रहती है जिसका नाम रहता है पटेला। और फिर उसके बाद हमारे टोटल 7 टार्सल्स रहते हैं। कार्पल्स हमारे 8 थे, लेकिन टार्सल्स हमारे सिर्फ 7 रहते हैं एक लोअर लिम्ब में। फिर उसके बाद हमारे 5 मेटाटार्सल्स रहते हैं और उसके बाद 14 फेलेंजेस रहते हैं एज यूजुअल, जैसे कि हमारे अपर लिम्ब में होता था। अब हम सब इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। पहले एक्सियल स्केलेटन के स्कल बोन्स को डिटेल में देखेंगे, फिर आगे आगे ऐसे ही करते इस सीक्वेंस में हम सब चलेंगे। तो सबसे पहले हम सब देखते हैं एक्सियल स्केलेटन में, जिसमें टोटल 80 बोन्स रहती हैं, उसके स्कल बोन्स के पार्ट को। स्कल बोन्स टोटल 29 इन नंबर रहते हैं। स्कल बोन्स को हम सब बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है क्रेनियम, जिसमें टोटल आती हैं 8 बोन्स। दूसरा हमारा होता है फेसियल, जिसमें टोटल आती हैं 14 बोन्स। फिर तीसरा हमारे बाकी बोन्स रहती हैं जो कि हमारे स्कल का पूरा पार्ट है, और उसमें टोटल आती हैं 7 बोन्स। अब धीरे धीरे एक एक करके हम सब क्रेनियम की 8 बोन्स का नाम देखेंगे और थोड़ा एक रफ आइडिया लगाएंगे कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है। एक रफ आइडिया, बहुत डिटेल में नहीं। और फिर उसके बाद हम सब देखेंगे फेशियल बोन्स, उन बोन्स का नाम और उनका रफ आइडिया कि वो लोकेटेड कहाँ पे। फिर उसके बाद जो अदर बोन्स हैं उनका नाम और उनकी लोकेशन कहाँ पे, यही चीज़ हमें देखनी। तो सबसे पहले हम सब आ जाते हैं क्रेनियल बोन्स पे। क्रेनियल बोन्स में, क्रेनियल बोन में हमारी ये जो क्रेनियम वाला पार्ट है, ये जो ब्रेन बॉक्स वाला पार्ट है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसमें हमारी टोटल आती है 8 बोन्स। वो 8 बोन्स कैसे हैं? सामने जो हमारी रहती है ये हमारी एक फ्रंटल रहती है, ऊपर की तरफ ये हमारी 2 पैराइटल रहती हैं, किनारे की तरफ ये हमारी 2 टेम्पोरल रहती हैं, पीछे की तरफ एक हमारी ऑसिपिटल रहती है, एक हमारी रहती है एथमॉइड, जो कि अगर नोज को इस तरीके से कट सेक्शन या फिर हम सब क्या कहते हैं अपने स्कल का क्रॉस सेक्शन करें तब भी हमें एथमॉइड दिख जाती है। ठीक है। एक हमारी रहती है एथमॉइड और एक यहाँ कहीं हमारी रहती है स्फिनॉइड, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एक हमारी होती है फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक स्फिनॉइड और एक एथमॉइड और एक ऑसिपिटल। ठीक है। यही हमारी टोटल क्रेनियल बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक एथमॉइड, एक स्फिनॉइड और एक ऑसिपिटल। तो फ्रंटल हमारी ये येलो वाली जो है, एक इस सामने की तरफ वाली। पैराइटल ऊपर की तरफ जो हमारी ब्लू कलर की दिख रही है, ये 2 होती हैं, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है। ऑसिपिटल जो हमारी ग्रीन कलर की दिख रही है पीछे की तरफ होती है। टेम्पोरल दोनों किनारे की तरफ हमारी 2 टेम्पोरल होती हैं, एक इस साइड एक इस साइड। एथमॉइड हमारी एक रहती है, ये अंदर कहीं ऐसे दिखती नहीं है। ठीक है। और एक हमारी स्फिनॉइड रहती है जो ये पिंक कलर में दिख रही है। ठीक है। एक रहती है। तो ये सारी हमारी थी क्रेनियम की बोन्स। अगला हमारा आ जाता है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स में टोटल 14 बोन्स होती हैं। ये हमारे फेस के पार्ट को मेनली बनाती हैं, जो हमारा फेस बन रहा है ना उसको बनाती। तो 2 तो हमारी होती है मैक्सिला, 2 हमारी मैक्सिला होती है। जैसे कि इसमें आप येलो पार्ट को जो देख रहे हैं ये मैक्सिला है दोनों, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है। एक हमारी होती है मैंडिबल।
मैंडिबल जो कि हमारे जॉ को बना रही है, ये हमारी मैंडिबल है पूरी, ये पर्पल कलर में आप देख सकते हैं, ये हमारी मैंडिबल है। और यहाँ पे ये जो आपको उभार दिखेगा, अगर आप अपने फेस को यहाँ पे टच करोगे तो ये हमारी होती है जाइगोमैटिक, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो जाइगोमैटिक का भी नंबर 2 होता है। और ये नोज पे ये जो हमारी बोन रहती है ऊपर की तरफ, ये हमारी होती है नेजल, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये भी 2 होती हैं। और नेजल के ही पीछे हमारी रहती है लेक्राइमल, लेक्राइमल का भी नंबर 2 रहता है। और ये पैलेटाइन, हमारे पैलेट को बनाने वाली 2 बोन रहती हैं। ये जो ऊपर का तल्ला होता है ना, जिसपे हमारा टंग रेस्ट करता है बेसिकली जब हम सब नहीं बोलते हैं, तो इसको 2 बोन्स बनाती हैं हमारे पैलेट को बनाने के लिए। 2 हमारी होती हैं इंफीरियर कॉन का। असल में जब आपके सामने स्कल रहता है तो इंफीरियर कॉन का आप देखोगे नोज वाले रीजन में बहुत आराम से दिख जाता है, 2 ऐसे एलिवेशंस रहते हैं अंदर की तरफ, वही हमारे इंफीरियर कॉन का रहता है। जैसे कि अगर आप इसमें देखना चाहें तो ये वाला पार्ट हमारा इंफीरियर कॉन का हो गया, ये ग्रीन्स जो है इंफीरियर कॉन का। एक हमारी रहती है वोमर हमारी कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर बोन रहती है, ठीक है। तो कौन कौन सी बोन्स हो गई हमारी? 2 हमारी मैक्सिला हो गई, एक हमारी मैंडिबल हो गई, 2 हमारी जाइगोमैटिक हो गई, 2 हमारी नेजल हो गई, 2 हमारी लेक्राइमल हो गई, 2 हमारी पैलेटाइन हो गई, 2 हमारी इंफीरियर कॉन्का हो गई, और एक हमारी वोमर हो गई। ये सब हमारी कौन सी थी? फेशियल बोन्स, ठीक है। अब बाकी बोन्स में हमारी कौन सी आती है? एक हमारी आती है हार्ड बोन, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये सिंगल बोन रहती है, वो होती है हार्ड बोन। और बाकी जो 6 बोन्स रहती हैं वो होती हैं ईयर ऑसिकल्स, जो कि मिडल ईयर में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, हमारे ईयर में प्रेजेंट रहती हैं। ईयर ऑसिकल्स में कौन कौन सी आती है? मैलियस, इनकस और स्टेपिस। क्या ट्रिक है? मैलियस, इनकस और स्टेपिस। मिस बुलाते नहीं आप बहुत से लड़कियों को मिस, तो वही हमारा ट्रिक हुआ, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। देख सकते हैं इस डायग्राम में मैलियस का किस टाइप से शेप है, इनकस का किस टाइप से शेप है, और स्टेपिस का हमारा किस टाइप से शेप बना है, इस डायग्राम में अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अदर बोन्स हो गई। अब देखो बहुत से लोग होते हैं इस हार्ड बोन को और इन 6 एयर ऑसिकल्स को, 3 एक साइड के 3 दूसरे साइड के, इसे स्कल में नहीं इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो रीसेंट स्टडीज़ हैं, जो रीसेंट माना जाता है कि हाँ ये भी स्कल का पार्ट है, तो स्कल में इसलिए टोटल 29 बोन्स आनी चाहिए, 8 क्रेनियम की, 14 फेशियल की और 7 बाकी हार्ड और ईयर ऑसिकल्स को मिला के। तो एक्सियल स्केलेटल में हमारा अगला पार्ट था वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम में हमारी टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 26 बोन्स होती हैं। जो शुरू की 7 बोन्स होती हैं वो होती हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। तो शुरू की जो 7 बोन्स होती हैं वो हमारी होती है सर्वाइकल वर्टिब्री। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, हमारा वर्टिब्रल कॉलम कुछ एस शेप्ड का बनता है, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। अगली 12 जो हमारी होती हैं वो हमारी होती है थोरैसिक वर्टिब्री। अगली 5 जो होती है वो हमारी होती है लंबर वर्टिब्री, और सैक्रम हमारी एक रहती है, कॉकिक्स भी हमारी एक रहती है। लेकिन हमारी जो सैक्रम होती है वो 5 सैक्रल बोन्स के फ्यूजन से बनती हैं, और हमारी जो कॉकिक्स होती है वो 4 कॉकिजियल बोन्स के फ्यूजन से बनती हैं। फ्यूजन, इन सब का फ्यूजन हो जाता है तब ये बनती है। समझ आया? मतलब वर्टिब्रल कॉलम में हमारा टोटल 26 बोन्स होती हैं, शुरू की 7 सर्वाइकल, फिर उसके बाद हमारे आते थोरैसिक जिनका नंबर होता है 12, उसके बाद हमारे आते लंबर जिनका टोटल नंबर होता है 5, उसके बाद हमारी एक सैक्रम आती है, एक कॉकिक्स आती है। सैक्रम हमारे 5 बोन्स के फ्यूजन से बनता है, कॉकिक्स हमारे 4 बोन्स के फ्यूजन से बना हुआ होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है? हमारे ट्रंक को, ट्रंक का क्या मतलब हुआ? ट्रंक में टोटल 3 चीजें आती हैं, ट्रंक में टोटल 3 चीजें आती हैं। हमारे ट्रंक में आता है थोरैक्स, हमारा पूरा थोरैक्स, एब्डोमेन, हमारा एब्डोमेन, और एक हमारा आता है पेल्विस। इसी को हम सब थोरैक्स कहते हैं, सॉरी ट्रंक कहते हैं,
ट्रंक में हमारी कौन सी 3 चीज़ें आती हैं? थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस। तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है ये हमारे ट्रंक को हिंदी में धड़ भी कहते हैं, हमारे ट्रंक को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ट्रंक में क्या क्या चीज़ें आ गई? हमारा थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस। अगला इसका काम होता है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोवाइड करना, वो प्रोटेक्ट करना। इसके बीचों बीच से हमारा स्पाइनल कॉर्ड दौड़ता है और इसको प्रोटेक्ट करने का काम है, क्योंकि ये बोन है और उसके बीच से वो दौड़ रहा है। हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटर रहता है वही जब हमारे फोरामेन मैग्नम से पास कर जाता है वही फिर स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, और वही इन बोन्स के बीच से रन करता है और ये बोन्स इसे प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और इसका एक और काम है, ये बॉडी वेट को संभालता है और लोअर लिम्ब को ट्रांसमिट करता है। मतलब जो भी हमारा क्या कहते हैं ट्रंक का बॉडी वेट है, जो भी बॉडी वेट आ रहा है उसे लोअर लिम्ब पे ट्रांसमिट करने का, जब हम सब स्टैंड करते हैं या बैठते हैं तो वो लोअर लिम्ब पे ट्रांसफर करने का काम होता है। किसका? हमारा वर्टिब्रल कॉलम का। अगला हमारा एक्सियल स्केलेटन में हमारा जो तीसरा पार्ट आता है वो हमारा होता है थोरैसिक केज। ये टोटल 25 बोन्स से बना रहता है। एक हमारी बीचों बीच में स्टर्नम रहती है और बाकी दोनों साइड में 12 एक साइड 12 दूसरे साइड हमारे रिब्स रहते हैं। देखिए ये सब चीज़ें ऑस्टियोलॉजी पार्ट में रिब्स मतलब रिब्स कैसे होते हैं, टिपिकल रिब्स कैसे होते हैं, एटिपिकल रिब्स कैसे होते हैं, स्टर्नम क्या होते हैं, स्टर्नम के पार्ट्स क्या रहते हैं, उसकी मसल अटैचमेंट क्या होती है, ये सब अलग से ऑस्टियोलॉजी पार्ट के वीडियो में बनाया जाएगा। ये हम सब अभी जनरल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, उसमें जनरलाइज्ड वे में कैसे हम सब देखते हैं ये देख रहे हैं। तो ये हमारे थोरैसिक केज का काम क्या है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए? हार्ट हो गए, लंग हो गए, या ग्रेट वेसल्स जैसे हमारी वेना कावा हो गई या हमारी ऑर्टा हो गई, इस तरीके के वेसल्स को प्रोटेक्ट करना जो कि हमारे थोरैक्स के रीजन में है, यही थोरैसिक केज का काम रहता है। अच्छा, हमारे रिब्स से बहुत सारे इंटरकोस्टल मसल्स जुड़ी रहती है, तो अल्टीमेटली इस थोरैक्स का काम, इस रिब केज का काम रेस्पिरेशन में भी हो जाता है। मतलब ये रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, क्योंकि इसके एक्सपेंशन और इसके क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन से हमारी ब्रीदिंग रेगुलेट होती है, और थोरैसिक मसल्स इससे अटैच ही होती हैं, जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो गए, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हो गए, जो कि हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। अब हम सब आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में भी हम सब आ जाते हैं अपर बॉडी रीजन में। अपर बॉडी रीजन में हमारा वो एक होता है पेक्टोरल गर्डल, और पेक्टोरल गर्डल के साथ साथ हमारा आता है अपर लिम्ब की बोन्स। ठीक है, तो अगर एक साइड के पेक्टोरल गर्डल को देखें, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा पेक्टोरल गर्डल है, तो उसमें 2 बोन्स आती हैं। एक हमारी आती है क्लेविकल, दूसरी हमारी आती है स्कैपुला। क्लेविकल ये जो कॉलर बोन है ये हमारी क्लेविकल है, और स्कैपुला हमारी ये पीछे की तरफ जो रहती है। ठीक है, तो दोनों साइड का मिला लो तो टोटल 4 बोन्स हो जाएंगी। इसका काम क्या है? हमारे पेक्टोरल गर्डल का काम क्या है? पेक्टोरल गर्डल का ये काम है कि हमारे अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करें। मतलब एक्सियल स्केलेटन हमारे जितने भी बीच में सब आते हैं, जो बीच में जितने भी, जैसे कि थोरैसिक केज था और सब थे ना, वर्टिब्रल कॉलम था, तो उन सबको कनेक्ट करना अपर लिम्ब से, यह हमारे पेक्टोरल गर्डल का काम है। क्या काम है? एक्सियल स्केलेटन को कनेक्ट करके रखना हमारे अपर लिम्ब से, यह हमारे पेक्टोरल गर्डल का काम है। ठीक है, और ये पेक्टोरल गर्डल बहुत आराम से मूवमेंट्स को अलाउ करता है, ये खुद भी मोबाइल होता है, अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, अब अगर हम सब अपर लिम्ब की बोन्स की बात करें, तो एक साइड के अगर बोन्स की बात करें तो हमारे आर्म में होता है ह्यूमरस, जिसका टोटल नंबर रहता है 1। फिर उसके बाद 4 आर्म में हमारे आते हैं रेडियस और अल्ना। रेडियस हमारे लेटरल साइड पे रहती है, कैसे होती है मैंने बताया, और अल्ना हमारे मीडियल साइड पे होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आ जाती है कार्पल्स, जो कि टोटल 8 इन नंबर रहती हैं, और फिर उसके बाद हमारे 5 मेटाकार्पल्स रहते हैं और 14 फेलेंजेस रहते हैं। ठीक है, एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजेस।
जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ह्यूमरस हमारी हो गई, ये रेडियस हमारे थंब के साइड, रेडियस हमारे थंब के साइड रहती है या लिटिल साइड कह सकते हैं। अल्ना हमारे लिटिल फिंगर के साइड या इसी को मीडियल साइड कहते हैं, उस साइड रहती है। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में ही हम सब एक अपर बॉडी रीजन देखते थे, एक लोअर बॉडी रीजन देखते थे। लोअर बॉडी रीजन में हमारा आता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल हमारा कॉम्प्रोमाइज करता है, जो टोटल हमारा पेल्विक गर्डल बना है वो हिप बोन से बना रहता है, मतलब दो हिप बोन्स को मिला के ही हमारा पेल्विक गर्डल बनता है। ये एक हमारा हिप बोन हो गई, ये दूसरी हमारी हिप बोन हो गई, और इन दोनों को मिला के ही हम सब पेल्विक गर्डल कहते हैं। पेल्विक गर्डल का काम क्या है? हमारे ट्रंक में हमारा क्या क्या आता था? थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस। हमारे ट्रंक को जोड़ना किससे? हमारे लोअर लिम्ब से। हमारे ट्रंक को जोड़ना हमारे लोअर लिम्ब से। और क्या काम रहता है? स्ट्रॉन्ग वेट बियरिंग स्ट्रक्चर, ये हमारे वेट को भी संभालने में काम करता है। ये जो हमारी हिप बोन्स रहती हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं उनका वेट भी इस पे पड़ता है, हमारे पूरे ट्रंक का वेट इस पे पड़ता है। तो ये वेट बियरिंग कैपेसिटी इसकी बहुत होती है हमारे हिप बोन की, और ये वेट बियर करता भी है। और अगला, और इसका क्या फंक्शन है? पेल्विक ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। जैसे पेल्विक के बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे हो गए, हमारे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना भी इसका काम है। क्या तीन काम है हमारे पेल्विक गर्डल के? पहला जो हमारा काम है वो है हमारे ट्रंक को हमारे लोअर लिम्ब से जोड़ना। दूसरा इसका क्या काम है? वेट बियरिंग फंक्शन, हमारे बॉडी के वेट को बियर करना, उसे संभाले रखना। और तीसरा क्या फंक्शन है? तीसरा फंक्शन है हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हो गए। तो लोअर लिम्ब में अगर हम सब बात करें तो हर लोअर लिम्ब में 2 लोअर लिम्ब्स होते हैं टोटल, और हर लोअर लिम्ब में 30 बोन्स रहती हैं। तो जो थाई में हमारी रहती है वो हमारी रहती है फीमर, जो कि टोटल 1 रहती है। और फिर थाई के बाद हम सब लेग में देखें तो 2 बोन्स होती है, एक हमारी होती है टिबिया, एक हमारी होती है फिबुला, और फिर एक हमारी पटेला भी होती है जो कि नी जॉइंट पे मौजूद रहती है। पटेला जो कि हमारे नी जॉइंट पे मौजूद रहती है। फिर उसके बाद हमारे एंकल जॉइंट को बनाने वाली 7 टार्सल्स रहती हैं। फिर उसके बाद 5 मेटाटार्सल्स और 14 फेलेंजेस। यानी क्या क्या हो गया? थाई में हमारी एक फीमर, फिर लेग में हमारी एक टिबिया, एक फिबुला, और साथ साथ नी जॉइंट को बनाने के लिए एक पटेला हमारी हो गई। फिर उसके बाद एंकल जॉइंट को बनाने के लिए हमारे 7 टार्सल्स, फिर उसके बाद 5 मेटाटार्सल्स रहते हैं और 14 फेलेंजेस रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है और डिफरेंट बोन्स के नाम क्या है और उनकी एक अप्रॉक्स लोकेशन बता दी गई है। उन बोन्स को डिटेल में नहीं ले जाया गया है, वो ऑस्टियोलॉजी के पार्ट में अलग से ले जाया जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है और लग रहा है हाँ आपके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।